हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अन्वेषक शीतल। आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे आईए की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे टॉपिक बेस्ड हैं। जो आज हम डीएसए का टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है। तो जब हम कोई भी ट्री देखते हैं, सपोज ये एक ट्री है जिसमें x जो है वो आपका पेरेंट नोड हो गया, y आपका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड हो गया और z आपका जो है वो राइट मोस्ट चाइल्ड हो गया। तो इसकी तीन तरीके की जो है वो ट्रैवर्सल होंगी: प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले आप रूट नोड को विजिट करते हैं, फिर आप लेफ्ट के पास जाएंगे, फिर आप राइट चाइल्ड के पास जाएंगे। इन ऑर्डर में होता है कि पहले आप लेफ्ट चाइल्ड के पास जाएंगे, फिर आप रूट नोड के पास जाएंगे और फिर आप राइट चाइल्ड के पास जाएंगे। वहीं पोस्ट में पहले राइट लेफ्ट मोस्ट के पास, फिर राइट मोस्ट के पास एंड देन आप पेरेंट के पास आएंगे। तो ये आपके कुछ तरीके हैं जो कि आप फॉलो करते हैं ट्रैवर्सिंग के टाइम पे और उसी के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। यहाँ पे जो मेन रोल रहता है वो आपका रूट नोड का रहता है। जैसे नाम बता रहा है प्री, तो सबसे पहले रूट नोड। इन मतलब वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ही है बट बीच में। वहीं पोस्ट मतलब सबसे बाद में। तो इनसे दो तीन पॉइंट्स जो आप नोटिस कर पा रहे हो वो ये है कि इसका पोस्ट का और इनका जो फर्स्ट है वो आपका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड रहा, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका रूट नोड रहा। इसको ट्रैवर्स करने का एक और तरीका है। ये तो मान लो आपने छोटे ग्राफ में इजीली कर लिया। बड़े ग्राफ अगर हैं तो तरीका कुछ चेंज हो जाता है। 10 ओके। तो तरीका कुछ अलग हो जाता है। आप नॉर्मली विजिट कीजिए। अगर आप एक बार ही उस नोड पे गए हैं तो प्री ऑर्डर में आप पहले लिख दीजिए, फिर आप तीसरे पे गए तो ये 1 2 3 हो गया। तीन के अगर दो बच्चे होते तो आप घूम के वापस तीन के पास आते। तो ये तीन का दूसरा विजिट था। अगर आप किसी को दूसरी बार विजिट कर रहे हैं तो आप उसको इन ऑर्डर में लिख दीजिए। फिर आपने तीन को तीसरी बार विजिट किया है, तीसरी बार में आप उसको पोस्ट ऑर्डर में लिख दीजिए। यहाँ पे 2 आपने दूसरी बार विजिट किया है। फिर आप आए हैं 5 के पास पहली बार, फिर आप गए हैं 6 के पास पहली बार, फिर आपने 6 को सेकेंड टाइम विजिट किया है और 6 को ही आपने थर्ड टाइम विजिट किया है। फिर आपने 5 को थर्ड टाइम विजिट किया है, फिर आपने 2 को थर्ड टाइम विजिट किया है। देन आपने 1 को सेकेंड टाइम विजिट किया है। फिर आप 7 के पास आएंगे, फिर आप 8 के पास जाएंगे, देन आप 8 को सेकेंड टाइम विजिट करेंगे और 8 को ही आप थर्ड टाइम विजिट करेंगे। फिर आप 9 के पास पहली बार जाएंगे और देन आप 10 के पास पहली बार जाएंगे, 11 के पास पहली बार जाएंगे। इस बीच आप 10 को दूसरी बार विजिट करेंगे, 10 को आप तीसरी बार विजिट करेंगे, फिर आप 11 को दूसरी बार विजिट करेंगे, आप 11 को तीसरी बार विजिट करेंगे, 9 को आप दूसरी बार 11 से पहले विजिट कर चुके थे जब आप यहाँ से ये गए थे। फिर आप 9 को तीसरी बार विजिट करेंगे और देन आप 7 को जो है वो तीसरी बार विजिट करेंगे। और 8 के बाद आपने जो है 9 से पहले 8 के बाद आपने 7 को विजिट किया था दूसरी बार। तो ये कुछ जो है आपका और फिर 1 को आप विजिट करेंगे। तो ये कुछ रहता है आपका इस तरीके का कि आप कब किसको विजिट कर रहे हैं। अगर आप पहली बार ही नोट पे जा रहे हैं तो वो प्री ऑर्डर में आप उसका ऑर्डर लिखते जाइए। इन ऑर्डर में अगर आप दूसरी बार उसको विजिट कर रहे हैं और अगर आप तीसरी बार उसको विजिट कर रहे हैं तो ये आपके लिए जो भी कन्वीनियंट है, आइदर दिस फॉर्मूला और दिस ट्रैवर्सल। तो आप
उनमें से एक फॉलो कर सकते हैं। अभी हम आगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे कि प्री ऑर्डर, इसमें हमको बताना है प्री, हम इसमें साथ में लेके चल रहे हैं प्री, पोस्ट एंड इन एज वेल। तो जब हमने विजिट किया, सपोज सबसे पहले हमने 2 पे गए, देन हम 7 पे गए, देन हम 2 पे गए एंड देन 6 पे गए। अब 6 को हम दूसरी बार विजिट कर रहे हैं, फिर हम 6 को तीसरी बार विजिट कर रहे हैं, फिर हम 2 के पास सेकेंड टाइम आए हैं, देन हम 5 के पास गए हैं पहली बार, फिर 5 को आप दूसरी बार भी विजिट करोगे और तीसरी बार भी विजिट करोगे, और फिर 2 को आप थर्ड टाइम विजिट करोगे। फिर आप 7 के पास सेकेंड टाइम आओगे, 11 के पास फर्स्ट टाइम आओगे, फिर 11 के पास सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम, देन 7 के पास थर्ड टाइम। यहाँ से जब आप इधर जाएंगे, फिर आप 2 के पास जाएंगे, 2 से फिर आप 5 के पास जाएंगे और 9 के पास। 5 को आपने सेकेंड टाइम फिर से विजिट किया है, फिर आप 9 के पास गए हैं फर्स्ट टाइम, और फिर आपने 9 को सेकेंड टाइम विजिट किया है, और फिर आप जो है वो 4 के पास गए हैं और 4 को आपने फिर से सेकेंड टाइम विजिट किया है, फिर आपने 4 को थर्ड टाइम विजिट किया है, देन आप 9 के पास, 5 के पास एंड देन 2 के पास। तो ये आपके ऑर्डर्स हैं। अब इनमें से आप चेक कर लीजिए कि आपका आंसर कौन सा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 27265, 27265, 11594, तो ये है आपका प्री ऑर्डर। ये इसका इन ऑर्डर हो जाएगा और ये इसका पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा। इन ऑर्डर को देखने का एक और तरीका हो गया कि जैसे हमारी ये जो फर्स्ट नोड है ये हमारा मेन नोड है। अब यहाँ पे क्योंकि ये नंबर्स हैं तो सिमिलर हो गए, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा हमारा मिडिल होगा कौन सा नहीं होगा, लेकिन हमको पता है कि बाद में भी 6 के पास आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। तो ये जो है ये आपका पेरेंट होगा, ये इसके लेफ्ट वाले होंगे, ये इसके राइट वाले होंगे। यहाँ पे जो लास्ट में आती है वो हमारी पेरेंट नोड होती है और उसके बाद जो है वो डिविजन्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पोस्ट ऑर्डर पूछा है, तो इसको हम हमारे दूसरे वाले फॉर्मूले से करते हैं जिसमें हम पहले लेफ्ट राइट एंड देन एन पे जाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 6, 5 एंड 2। यहाँ के अगर आप ऑप्शन देखोगे तो एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो उसी से ठीक हो गया। लेकिन अगर आप आगे भी करना चाहते हो तो अब ये वाला आप ट्री देखोगे तो इसमें 2, 11 एंड 7, 2 हमारा हो गया, 2, 11 एंड 7। देन आप आए हो राइट पे। अब राइट पे जब आप जाओगे तो इसका कोई लेफ्ट नहीं है, तो 4 एंड 9 एंड देन 5, 9, 5 एंड देन 2। तो ये आपका हो गया पोस्ट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के हो गए शॉर्टकट्स, जिनसे आपको याद रखना है कि किस तरीके से आपने विजिट किया है। हमेशा जो विजिट होगा वो प्री और पोस्ट में क्लॉकवाइज ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, सॉरी, लेफ्ट राइट एंड एन, या फिर जो आपका है ये लेफ्ट राइट एंड एन आपका हो गया पोस्ट ऑर्डर। वहीं पे अगर आप NLR कर रहे हैं जो कि आपका प्री ऑर्डर है, वो भी आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और इन ऑर्डर जो है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा जो कि आपका क्लॉकवाइज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 सीक्वेंस दे रखे हैं, S1, S2, S3, और आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर बताना है। तो अभी मैंने आपको जब शॉर्टकट्स बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि प्री ऑर्डर में फर्स्ट वाला जो है वो रूट नोड होता है और पोस्ट में लास्ट में आता है, और इनमें जो है वो मिडिल ऑफ द सीक्वेंस कहीं होगा। यहाँ पे जब हम सीक्वेंस देख रहे हैं तो 2 नोड्स तो सेम है स्टार्टिंग की, लेकिन एक जो है वो अलग है। तो दिस मस्ट बी प्री ऑर्डर
क्योंकि इसमें स्टार्टिंग की नोड जो है वो अलग है। अब अगर m को मैं स्टार्टिंग की नोड मान के चलूँ तो m लास्ट में है, मतलब ये पोस्ट ऑर्डर है, और m इसमें सेकंड नंबर पे है, मतलब n जो है वो इसका लेफ्ट वाला बच्चा है, और p और q जो है वो इसके राइट मोस्ट चाइल्ड्स है। तो यहाँ पे ये इसका इन ऑर्डर हो गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। m हमारा रूट नोड हो गया, n हमारा लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड हो गया। आप प्री ऑर्डर से बनाएं तो भी आपका क्या हो गया, ओ पी एंड क्यू। यही आपका इन ऑर्डर में भी देख लीजिए कि पहले आपने क्या किया, लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को देखा, फिर आपने रूट नोड को देखा, फिर आपने नेक्स्ट वाले चाइल्ड पे आए, लेफ्ट मोस्ट को देखा, रूट को देखा, और ये यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया था, नहीं सही है, लेफ्ट रूट एंड नोड। ओके, तो ये आपका होना चाहिए, जो इन ऑर्डर आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एन एम पी ओ क्यू, जो कि सही है। पोस्ट ऑर्डर इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए एन, देन लेफ्ट पी क्यू ओ, एन पी क्यू ओ, एंड देन एम, जो कि सही है। और प्री ऑर्डर तो हमारा एम एन ओ पी क्यू होना चाहिए। तो S1 जो है वो आपका इन है, S2 आपका पोस्ट है, और S3 जो है वो आपका प्री ऑर्डर है। करेक्ट आंसर आपका सी यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में इटरेटिव फैशन में कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो प्री ऑर्डर में क्या करेंगे आप, जितनी भी नोड्स हैं n1 2 3 सभी को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो जितनी भी नोड्स हैं उनको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा, जितनी नोड्स हैं उतना ही टाइम लगने वाला है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई ON। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन अगर आपको ऑब्टेन करना है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रीफिक्स है तो प्री ऑर्डर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दे रखा है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल पॉसिबली क्या होगा। पोस्ट ऑर्डर से हमको पता है कि ये तो हमारी जो है वो रूट नोड होगी, जो कि फर्स्ट होगी, सभी ऑप्शन में है तो आगे भी देखना पड़ेगा। अब ओ जो है वो आपकी लेफ्ट मोस्ट होगी, देन आपका पी होगा, देन क्यू होगा, फिर आप यहाँ जाएंगे तो लेफ्ट मोस्ट में आर होगा, देन राइट मोस्ट इफ एनी, फिर एस होगा, और फिर टी होगा। तो ये कुछ इस तरीके का आपका जो है वो ग्राफ बनने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्री ऑर्डर देखें तो प्री ऑर्डर होगा टी क्यू ओ पी एस एन आर। ऑप्शन नंबर सी, टी क्यू ओ एस एंड आर, टी क्यू ओ पी एस एन आर। ओके, इसी का अगर मैं आपसे इन ऑर्डर पूछ लूँ तो इन ऑर्डर आप क्या बताएंगे। इन ऑर्डर आपका हो जाएगा ओ क्यू पी टी एंड देन एस एंड आर, अगर आर आपका राइट मोस्ट चाइल्ड है तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ट्रैवर्सल्स ऑन अ बाइनरी ट्री कैन बिल्ड अ ट्री यूनिकली। तो यूनिकली बिल्ड करने के लिए आपके पास पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप दोनों से बना रहे हैं ट्री तो आप यूनिक ट्री बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था इस वाले क्वेश्चन में। प्री और पोस्ट और इन को देख के हमने एक ट्री बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री फॉर विच पोस्ट ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल्स में बी इक्वल। तो अगर आपके पास 3 नोड हैं, इसका प्री ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3, और पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा 2 3 एंड 1। इन ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3। सिमिलरली अगर तो ये दोनों अलग हैं तो 3 नोड्स तो हमारी कैंसिल। अगर 2 नोड्स हैं, 3 को अगर हम हटा देते हैं तो प्री ऑर्डर हो जाएगा 1 2, वहीं पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा 2 1। तो एक ही नोड जो है उसी के थ्रू आप जो है इक्वल आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर मिलेंगे अगर आपके पास सिंगल नोड है, वरना आपको अलग अलग ही मिलेंगे वेरिएशंस। यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे रखा है।
TMLQ POQ and LMNT OPQ। ठीक है, तो प्री ऑर्डर से हमको पता चल गया कि ये हमारी जो है वो रूट नोड है, और यहाँ से हमको पता चल गया कि ये हमारे जो हैं वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड हैं और ये जो है वो हमारे राइट चाइल्ड हैं। तो अब हम इसको भी देखेंगे और इसको देख के हम एक ट्री बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें टी जो है वो हमारा पेरेंट हो गया, यहाँ के अकॉर्डिंग एम हमारा पेरेंट हो गया, और एल जो है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, और एम जो है वो उसका एन जो है वो उसका राइट चाइल्ड होगा। पी ओ क्यू पे जाएंगे तो पी हमारा पेरेंट होगा, ओ हमारा लेफ्ट चाइल्ड होगा और क्यू हमारा राइट चाइल्ड होगा। ये ग्राफ होना चाहिए। इन ऑर्डर चेक कर लेते हैं। एल एम एन टी टी ओ पी क्यू। ठीक है, अब अगर इसको मैं पोस्ट ऑर्डर करती हूँ तो एल एन एम ओ पी क्यू, सॉरी ओ क्यू पी एंड देन टी। ऑप्शन अगर आप मैच करने वाले हो तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल एन एम ओ क्यू पी टी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ट्रावर्सल्स क्लोजली इंटीमेट्स लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो लेवल ऑर्डर अगर आपको देखना है तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही हम क्या करते हैं, एक नोड के बाद इसके नेबर को विजिट करते हैं। तो चाहे डेप्थ फर्स्ट सर्च हो कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो, दोनों में ही हम नेबर्स को फर्स्ट विजिट करने के बाद दूसरे नोड पे जाते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। सिमिलरली अब हम पोस्ट ऑर्डर बताएंगे तो यहाँ पे एस, फिर आपका क्या आ जाएगा, डब्ल्यू टी, देन क्यू, देन एक्स यू वी आर एंड पी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार फिर से करके देख लेते हैं कि पोस्ट ऑर्डर है तो हमारा जो पेरेंट नोड है वो लास्ट में ही आना चाहिए, जो कि हमारे लास्ट में दोनों ऑप्शंस में आ रहे हैं। फिर हमने ट्रैवर्स किया है इसको, अगर हम उस फॉर्मूले से करें कि तीसरी बार हम किसको विजिट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे आर्टिफिशियल हमने इसके चाइल्ड क्रिएट किए। अब 2 and 3 टाइम, तो एस पहली बार विजिट होगा, फिर हम आए हैं डब्ल्यू पे, देन हम आए हैं टी पे और फिर क्यू पे, फिर हम गए हैं एक्स पे, फिर यू पे, बी पे, आर पे और पी पे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर किस तरीके से ट्रेवर्स करनी है। दोनों तरीके हैं, दोनों ही इजी हैं, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, तो बाइनरी ट्री होता है जिसके दो चाइल्ड होते हैं। फुल बाइनरी ट्री होता है जिसके एग्जैक्टली दो या फिर जीरो चाइल्ड हो। इसी तरीके से कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है कि हर एक नोड के पास टू चाइल्ड, लेफ्ट एंड राइट दोनों। अब आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड। ये आपका रूट हो गया, ये आपका नोड हो गया, ठीक है। ये आपका रूट से नोड का जो डिस्टेंस है ये आपकी होती है हाइट। ठीक है, रूट से आपकी नोड, रूट से और नोड, अगर आपका यही आपका फाइनल नोड होता तो ये आपकी डेप्थ भी होती है और आपकी हाइट भी होती है, लेकिन आपसे सिर्फ रूट से और नोड के बीच का डिस्टेंस पूछा है तो ये आपकी डेप्थ होती है। ठीक है, वहीं पे अगर डीपेस्ट लीफ, लास्ट लीफ जो है आपकी, लास्ट चाइल्ड जो है, उसका डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो वो होती है हाइट ऑफ द।
तो रूट से नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम द रूट टू द नोड अगर आपका चेक कर रहे हो तो वो उसकी डेप्थ होती है। और यही चीज़ अगर आपको डीपेस्ट लीफ तक पूछी जाती जो कि आपका लास्ट चाइल्ड होता तो वो आपका हो जाता क्या, हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका कि आपकी नोड से अगर आपके डीपेस्ट चाइल्ड तक पूछा जा रहा है तो डीपेस्ट चाइल्ड ये हो गया, ये जो है वो आपकी हाइट ऑफ द ट्री हो गई। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको हाइट ऑफ द ट्री दी जाती है तो आपको बताना होता है कि कितने पॉसिबल उसके चाइल्ड हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया है ए। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द ट्रेवर्सल्स वुड प्रिंट नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो इन ऑर्डर में क्या होता है कि सपोज आपको नंबर दे रखे हैं इस तरीके से। अब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले आपका 5 आया और 5 के बाद जब 7 को आप चेक करेंगे तो चेक करेंगे कि 7 से छोटा है कि बड़ा है। छोटा है तो वो लेफ्ट में आएगा और बड़ा है तो वो राइट में आएगा। अब आप 9 को इसी तरीके से चेक करेंगे तो 9 आपका जो है वो बड़ा है 7 से तो वो इधर आ गया। 4 5 से छोटा है इधर आ गया। अब 3 जो है वो 4 से छोटा है तो यहाँ आ जाएगा और 2 जो है वो 3 से भी छोटा है तो वो आपका इस तरीके से हो गया। तो ये जो ग्राफ होता है जिसमें इन ऑर्डर जो होता है उसमें हमेशा नॉन डिक्रीजिंग नंबर्स होते हैं। जैसे जब आप इसको ट्रेवर्स करेंगे तो आपका क्या होगा 2 3 4 5 7 एंड 9। तो ये क्या हो गया आपके असेंडिंग ऑर्डर में होगा। हमेशा ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। ये आज का सेशन था, आई होप आपको पसंद आया एंड मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड लक, टेक केयर।